अस्सलाम वालेकुम ताहिर अशरफी साहब। वालेकुम अस्सलाम। ताहिर अशरफी साहब, आपने धींगा मुश्ती शुरू कर दिया नजरियाती काउंसिल में अब। उस्ताद जी, आपको पता है मैं लड़ता नहीं हूँ। थोड़ा ठीक। सा मैंने आपकी बात सुनी है, मैं अर्ज कर दूं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है जो आपने कही। ये तो हमारा मौकफ था कि ठीक। आप अगर आज कादियानियों को जिम्मी या जिद्दीक या मुर्तद डिक्लेयर कर देंगे जो एजेंडे में लिखा है आपने, तो फिर इसके नतायज क्या होंगे। ठीक। पहली बात है, कादियानियों का मसला हल हो चुका है, उसको एजेंडे पे लाने की जरूरत ही नहीं थी। 2-3 माह से ये एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि मैंने जो ज़ाब्ता इखलाक दिया है ये कादियानियों का मसला उसमें शामिल है। मैंने आज कहा कि जी ये अच्छा, गोया जो जो मैंने मौकफ बयान किया है वो आपका है, ये हमारा मौकफ है कि क्योंकि देखिए कादियानी हजरात जो हैं वो मुर्तद तो नहीं है ना, क्योंकि उनकी जो बिल्कुल वो तो अब उनकी औलादें हैं। लेकिन मौलाना जी, हाँ, शेरानी भी तो बिल्कुल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहते रहे हैं। हाँ, क्योंकि नहीं, अच्छा। मुर्तद नहीं है वो। वो यही कहते रहे हैं आज वो भी। क्या कि मुर्तद है वो? नहीं है। नहीं नहीं, मुर्तद नहीं है, उनकी औलाद है। औलाद पर हुक्म वो नहीं होता जो कि उसके उसके वालिद पर या उसके दादा पर होता मौलाना है। शेरानी भी यही कहते हाँ, रहे हैं। यही मौकफ उनका है। तो मौलाना फिर फड्डा किस बात पे हुआ, दस्तों गिरेबान तक कैसे पहुंचे हाथ? मैं अर्ज, अगर 1 मिनट दे दे मैं आपको अर्ज कर देता हूँ। ठीक। हम ये कह रहे थे कि इस मसले को आप मुर्तद, ज़िंदीक और जिम्मी और दूसरे मुसलमान जो गैर मुस्लिम है उनके बारे में भी था, तो ठीक। आप इसको यहाँ पर लाए हैं। पहले तो हमें बताएं कि ये आप क्यों लाए हैं। क्या यह हुकूमत ने कहा, क्या किसी वजारत ने भेजा, किसके किसके कहने पर ये एजेंडे में आया, जिसकी ठीक। वजाहत करने में मुकम्मल तौर पर मौलाना शेरानी नाकाम हो गए और ये तस्लीम कर भी नहीं करने को तैयार थे कि मैंने जो है ये मैं खुद लाया हूँ। उन्होंने कहा तमाम मेंबरान ने राय दी है, सब मेंबरान ने कहा कि नहीं हमने कोई राय नहीं दी। ठीक। उसके बाद ये सारी गुफ्तगू होती रही। अचानक एक मेंबर ने कहा जी कि इजलास जरा मौखर कर दे, खाना खा ले, नमाज के बाद दोबारा शुरू करते हैं। मैं अपनी जगह बैठा था कि शेरानी साहब आए और खुद शेरानी साहब ने मेरा गिरेबान पकड़ा और उसके साथ ये दो जो आप दिखा रहे हैं ये पीछे उनके खड़े थे, इन्होंने मुझे कॉलर से पकड़ा। अब बात सिंपल सादा सी है, मैं गलत हूँ, मैंने जनाब बड़ा सारा कुछ किया। क्या मौलाना शेरानी को ये जेब देता है कि वो आके मेरा गिरेबान पकड़े? और हो सकता है उन्होंने प्यार से पकड़ा हो। हजरत प्यार से नहीं पकड़ा था, ये तो वो बिब्बर बेचारे आगे मेरी बचत हो गई, वरना आज जो है और अलामा साहब कहते हैं प्यार से पकड़ा होता तो बटन न टूटते। आपको देखकर तो हर एक को प्यार आ जाता है। नहीं, वो उस्ताद जी आप तो आते हैं ना, आप मेरे उस्ताद है, बड़े हैं। और चलिए। ये मेरा सवाल ये है, ठीक। ठीक अब है। आपका मुतालबा क्या है, क्या चाहते हैं आप? सिंपल मुतालबा है कि जो शख्स इस हद तक गिर जाए कि वो जाके अपने ही बिब्बर का गिरेबान पकड़ ले, मैं वजीर आजम से कहता हूं कि वो तहकीक करवाए। मेरे लिए शेरानी साहब मोहतरम है, लेकिन जो आज उन्होंने हरकत की है इसका इस हरकत पर भी कोई नजर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है ताहिर अशरफी साहब, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आपका मौक़िफ़ हमने जान लिया। ये बहुत ताहिर शुक्रिया। हमने अशरफी कोशिश साहब की जो थी कि हैं, शेरानी साहब से बात करें, हाँ। लेकिन उनसे रब्ता नहीं हो सका। उनके जो ज़ाती फ़ोन नंबर है वो बंद जा रहे हैं इस वाक़े के बाद। हमारी ख्वाहिश थी कि उनका मौक़िफ़ भी आता। शेरानी साहब मुनासिब समझे तो हमसे राब्ता कर लें, अपना नुक्ता नज़र बयान कर दें, आज नहीं तो कल।